सीधा रुख करेंगे हमारे साथ सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, हालात और जो खतरे हैं उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है मिनी लॉकडाउन लगाने के लिए। जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि बहुत ही अहम खबर और बड़ी खबर इस समय की। देखिए, कल अहम बैठक हुई थी गृह मंत्री के साथ, अमित शाह और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है। और केजरीवाल सरकार ने सीधे कहा कि जो रेशियो है, मौत का रेशियो है, वो प्रतिदिन 114 के पार पहुंच गया। जो कोरोना टेस्टिंग की जो सबसे ज़्यादा जो मरीज निकल रहे हैं 7,500 एक दिन में, वो दुनिया में सबसे बड़ा दिल्ली का रेशियो बताया जा रहा है। इसीलिए कल देखिए देर रात तक गृह मंत्रालय ने फैसला किया कि आईटीबीपी के डॉक्टर हैं या फिर सीआरपीएफ के डॉक्टर हैं या एसएसबी के डॉक्टर हैं, वो दिल्ली में उनको स्पेशल ड्यूटी पर लगाया जाएगा। लेकिन चूंकि केजरीवाल ने कहा कि उनका जो रेशियो है, खास करके मौत का जो रेशियो है 24 घंटे में 100 के पार है और ये थर्ड स्टेज में पहुंचने की बात है। हालांकि कल तक जो सत्येंद्र जैन है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, वो बार बार कह रहे थे कि अब लॉकडाउन का कोई ऑप्शन नहीं है, लॉकडाउन अब नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक प्रस्ताव दिया है केंद्र सरकार को कि जो बाजार है और जो गाइडलाइंस है, जो शुरू में अगर आपको याद होगा कि अनलॉक 1 या अनलॉक 2 की जो प्रक्रिया हुई थी, मसलन कि बाजारों को पूरे तरीके से बंद कर देना, जो यहाँ मंडियाँ लगती थी, जो सोमवार या शनि बाजार होता था, उसको पूरे तरीके से बंद कर देना, मॉल, अस्पताल, सिनेमा घर या फिर जो छोटे कॉम्प्लेक्स थे उस पर पूरे तरीके से पाबंदी लगे। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है WHO की तरफ से, उसमें कहा गया कि त्योहारों के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर कम्युनिटी स्प्रेड फैला है तो वो लापरवाही की वजह से है और इस लापरवाही ने दिल्ली का रेशियो बढ़ाया है। पहले तो पॉल्यूशन की हालत खराब था, पॉल्यूशन की वजह से लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अब जब मौत का रेशियो बढ़ रहा है, अगर 114, 104 बीते 24 घंटे में रिपोर्ट आ रही है और 24 घंटे में 7,500 अगर कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो ये चिंताजनक है और ये थर्ड स्टेज में है कम्युनिटी स्प्रेड का। इसीलिए यहाँ लॉकडाउन लगाया जाना बेहद जरूरी है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अब तक उस पर सहमति नहीं है, क्या किस तरीके का हालात होंगे, क्या केंद्र सरकार इस पर किस तरीके का गाइडलाइन जारी करेगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको याद होगा कि जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा था कि जून जुलाई के महीने में 5 लाख के पार कर जाएगा, रोज 80,000 तादाद बढ़ेंगे महीने में और काफी मुश्किल था। तो गृह मंत्री ने कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, कम्युनिटी सेंटर में इस तरीके के हालात नहीं होंगे। लेकिन अब जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, कल अहम बैठक हुई गृह मंत्रालय के बाद, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार को जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें फिर अनलॉक को लेकर के या फिर कोविड को लेकर के जो लॉकडाउन की प्रक्रिया, उसमें किस तरीके की शर्तें लगाई जाती है ये देखना होगा। फिलहाल दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव भेजा है और उस पर केंद्र सरकार को फैसला करना है। हाँ, वैसे हॉट स्पॉट जोन जिसकी बात अभी हम भी सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, वैसे बाजार, उन्होंने कहा था कि इन बाजारों को बंद कराने की जो वो है वो राज्य सरकार को मिलनी चाहिए कि ये बाजार को बंद करा सके, जहां हॉटस्पॉट जोन बन सकते हैं, जहां संक्रमित काफी ज्यादा उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। फेस्टिव सीजन है ऋषिकेश, ये भी बात वो कहते नजर आए और इस फेस्टिव सीजन में थोड़ी लापरवाहियां हुई, मास्क लोग नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करे, क्या ये वजह रही कम्युनिटी स्पिरिट की? देखिए, जब कम्युनिटी स्प्रेड के जो एक्सपर्ट है संजय राय एम्स में, उन्होंने अब से 1 महीने पहले भविष्यवाणी की थी कि देखिए नवंबर का जो महीना आएगा वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा। पहला फेज मार्च में था, दूसरा जुलाई में था और तीसरा नवंबर में था, जो 3 फेज की बात कर रहे थे और वही कमोबेश ये देखने को मिल रहा है। चूँकि त्यौहार का मौसम था, सीजन था और यहाँ ये इसमें कोई शक नहीं कि लापरवाही एक बड़ा आलम रहा है और इस वजह से ये जो पैनाडेमिक का जो खतरा है, जो संक्रमण का खतरा है, वो ज़्यादा बढ़ा है। देखिए कि दिल्ली में जो डाटा है वो काफ़ी डरावने वाले हैं। हर 10 में से जो चौथा आदमी है वो संक्रमित बताया जा रहा है। ये जो डाटा दिया गया है
WHO की तरफ से, और जो सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इस बात का हवाला दे रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ICU बेड नहीं है उनके यहाँ अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। जिसके बाद गृह मंत्रालय के साथ हम बैठक हुई कल और देर रात तक तमाम डॉक्टरों के डिप्यूटेशन भी कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प है? हालांकि केंद्र की तरफ से ICU बेड बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ये बात कह रहे थे और तारीफ कर रहे थे केंद्र सरकार की, ऋषिकेश की ICU बेड बढ़ाने का जो आश्वासन है वो केंद्र की तरफ से मिला है। देखिए, वही जो गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी उसमें कहा गया था कि SSB हो, CRPF हो, ITBP हो, जो अक्सर जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जो अस्पताल हैं उनके पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने रोना रोया कि उनके पास महज 15,000 डॉक्टर हैं जो टोटल आबादी है उसके हिसाब से। दूसरा, ये बार बार लॉजिक दिया जा रहा है कि जो बाहर के मरीज हैं दूसरे राज्यों के, वो भी दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं। तो इसलिए देखिए कि इसके पहले सीमाओं को सील किया गया था। अब जो नई प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को उसमें कहा गया है कि आप जो खास करके जो मॉल हैं, जो सिनेमा हॉल हैं, या जो छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिम हैं, उन सबों को फिलहाल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, जो अनलॉक 2 या 3 के तहत जिसको खोले जा रहे थे। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो यहाँ बाजार लगता है, मंडियां लगती है, उसमें अब एहतियात बरतना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति और भयावह होगी, क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है वो सबसे ज्यादा है। चलिए, अगर 24 घंटे में 105 या 110 लोगों की मौत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी